हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए जरा। चलिए, मुझे लगता है आप सभी लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। चलिए, कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल मैंने आपको पढ़ाया था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ाया था, या मैं चेंज वर्ड का इसलिए यूज कर रहा हूँ। चेंज का मतलब परसेंटेज बढ़ भी सकता, परसेंटेज घट भी सकता, ठीक है। आज हम उसी को आगे स्टार्ट करते, थोड़ा और कंसेप्ट बचा उसको समझ लेते, फिर सवालों की ओर आएंगे, ठीक है। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, रेशियो मेथड से करेंगे इस सवाल को। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज सवाल करने के कई तरीके होते हैं। ये होता क्या है? ये कुछ नहीं होता, दिस इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये एक प्रकार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। चलिए, मैं आपको आज इसी सवाल को और बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते हैं रेशियो मेथड से समझिएगा। तो हेडिंग डालिए रेशियो मेथड। रेशियो मेथड बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, सवाल को जरा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बोल दिया किसी नंबर को मैंने 20% बढ़ाया। मैंने किसी नंबर को पहले 20% बढ़ाया, फिर मैंने उसी नंबर को 25% बढ़ाया, फिर मैंने उसी नंबर को 25% बढ़ाया, फिर मैंने उसी नंबर को 10% घटाया, 10% घटाया। तो आप मुझे बताइए नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? तो आप मुझे बताइए नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा प्यारे भाई? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों। बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, हर कोई बच्चा जानता 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई। मैं यहाँ पे रेशियो मेथड समझा रहा हूँ आपको, तो इधर मैं लिखूंगा इनिशियल वैल्यू, इधर मैं लिखूंगा इनिशियल वैल्यू, और इधर मैं लिखूंगा फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। या 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती जी? 20% का मतलब होता 1/5 होता। कितना होता जी? 1/5 होता। मैं आपसे पूछूं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप सभी का जवाब आना चाहिए सर जी 1/4। और 10% का मतलब कितना होता जी? 1/10 होता, 1/10। या 20% बढ़ा रहे हो, 20% बढ़ाने का मतलब यदि आपके पास इनिशियल आपकी पॉकेट में 5 रुपए है, तो 5 से बढ़ के कितना हो गया जी? 6 रुपए हो गया। कितना हो गया? 6 रुपए हो गया। या 25% बढ़ा रहे हो, यानी कि 1/4, यानी कि आपकी पॉकेट में सर जी पहले 4 रुपए थे, तो 4 से बढ़ के कितने हो गए जी? 5 हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए। या 10% घटा रहे हो, 10% घटाने का मतलब यदि आपकी पॉकेट में पहले 10 रुपए थे, तो 10 से घट के कितने रह गए? 9 रुपए रह गए। बस कुछ नहीं सर, सीधी गुणा कर दो, इसकी सीधी की सीधी गुणा कर दो। तो यहां से मैं देखता हूं क्रॉस कोई चीज कट रही, तो आप ऊपर काट सकते हो। ये 5 से 5 मेरा चला जाएगा, और ये 2 से जाएगा सर जी 2 बार, और ये 2 से जाएगा 3 बार। तो यहाँ पे कितना बचा? 10 × 2 20 बचा। यहाँ पे कितना बचा जी? 10 × 2 20 बचा। यहाँ पे 9 × 3 27 बचा। यानी कि यदि आपकी पॉकेट में पहले 20 रुपए थे, वही 20 रुपए, वही 20 रुपए जब आपने इसको 20% बढ़ाया, 25% बढ़ाया, 10% घटाया, तो वही 20 रुपए आपका है जो 27 रुपए के अंदर तब्दील हो गए। 27 रुपए के अंदर क्या हो गए भाई? चेंज हो गए। 27 रुपए में चेंज हो गए। तो आप मुझे बताइए नेट परसेंटेज चेंज कितना हो? पहले आपकी पॉकेट में 20 रुपए थे, पहले आपकी पॉकेट में 20 रुपए थे, अब आपकी पॉकेट में 27 रुपए, यानी कि कितना चेंज हुआ जी? 7 का चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ सर? 7 का चेंज हुआ। किस पे चेंज हुआ जी? 20 पे चेंज हुआ। नाउ 1/20 कितना होता? हर कोई स्टूडेंट जानता 1/20 का मतलब होता 5%। नाउ 7/20 का मतलब क्या होगा जी? 35% हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 35%। यानी कि नेट परसेंटेज चेंज कितना आया जी? 35% इंक्रीज आया, 35% इंक्रीज। क्या यहां तक एक भी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है तो बताइए। देखिए भाई, इस सवाल को मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकता हूं, सवाल को मैं रेशियो से भी बना सकता हूं, सवाल को 100 से भी बना सकता हूं। हर सवाल को करने के अलग तरीके होते हैं। हर तरीका अपने आप में बेस्ट है, 100% है। कौन सा तरीका कहां पे यूज करना, ये सवाल आपको बताएगा और आपको खुद को सोचना पड़ेगा। ये डाटा आसान था, मैंने रेशियो लगा दिया। आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता, 25% की भी पता, 10% की भी पता। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल लिखिए आप। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइए। चलिए, एक लड़का है,
एक लड़का है, मुझे आप इसमें डिफरेंस निकाल के बताइए, मुझे आप इसमें डिफरेंस निकाल के बताइए। एक लड़का बोल रहा है सर किसी नंबर को पहले 20% बढ़ाया जाता है, किसी नंबर को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, फिर उसी नंबर को 10% बढ़ाया जाता है, और फिर उसी नंबर को 5% घटाया जाता है भाई, फिर उसी नंबर को 5% घटाया जाता है। ठीक है। एक दूसरा लड़का वो बोला सर पहले 10% बढ़ाया जाता है, एक दूसरा लड़का उसने बोला कि पहले उसी नंबर को 10% बढ़ाए, फिर उसी नंबर को 5% घटाया, और फिर उसी नंबर को 20% बढ़ाया, फिर है जो उसी नंबर को कितना बढ़ाया जी 20% बढ़ाया 20%। तो आप मुझे बताइए दोनों चीजें सेम है कि अलग अलग है, ये मुझे बताइए। तो देखिए भाई 20% बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 20% बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा जी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1/5 होता 20%, यानी कि अपने आप का कितना हो रहा, मैं पॉइंट्स में बात कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा सर 1.2 गुना। 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया का मतलब कितना होता है 110, यानी कि 1.1 गुना, और 5% घटाया, 5% घटाने का मतलब 0.95, यानी कि कोई नंबर ये इतना हो रहा जब आप 20% बढ़ा रहे हो, 10% बढ़ा रहे हो और 5% घटा रहे हो। यहाँ पे 10% बढ़ाया मतलब कोई नंबर अपने आप का कितना हो रहा जी 1.1 टाइम हो रहा, या 5% घटाया मतलब कितना हो रहा 0.95 हो रहा, या 20% बढ़ाया मतलब कितना हो रहा सर 1.2 हो रहा, 1.2 हो रहा। तो आप मुझे बताइए, तो आप मुझे बताइए क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा आपको, क्या इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या आपको, बताइए जल्दी से। या 1.2 आ रहा है, यहाँ पे भी 1.2 आ रहा है, या 1.1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1.1 आ रहा, और वहां पे 0.9 आ रहा, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा जी 0.9 आ रहा। तो कहने का मतलब एक है, तो कहने का मतलब ये है सर सक्सेसिव गुणा आगे से करो पीछे से करो, सक्सेसिव गुणा आगे से करो या फिर पीछे से करो, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल का उत्तर वही आएगा, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए लेकिन सवाल का उत्तर चेंज नहीं होगा। मुझे लगता है आपको ये सवाल ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होगा, क्लियर है मेरे भाई। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जल्दी से आप मुझे सॉल्व करके बताइए। चलिए किसी नंबर को मैंने किसी नंबर को 22/2/9% बढ़ाया, पहले मैंने किसी नंबर को 22/2/9% बढ़ाया, फिर मैंने उसी नंबर को फिर मैंने उसी नंबर को 27/3/9%, 27/3/9%, 27/3/11%, ठीक है, 27/3/11% घटाया, 27/3/11% घटाया, फिर मैंने उसी नंबर को 62.5% बढ़ाया, फिर मैंने उसी नंबर को 62.5% बढ़ाया, 62.5% बढ़ाया। तो आप मुझे बताइए नेट परसेंटेज चेंज ज्ञात करें, नेट परसेंटेज नेट परसेंटेज चेंज ज्ञात करें, नेट परसेंटेज चेंज ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल को करने के सैकड़ों तरीके मैं आपको हर चीज में बताता हूं, हर क्लास में बताता हूं। एक सवाल को करने के हजारों तरीके, लेकिन हजारों तरीकों में से जो आसानी से सवाल को बना सकता, जो कम कैलकुलेशन में सवाल को बना सकता, वही हमें अपनाना, ठीक है। आप इस सवाल को 100 से भी बना सकते हो, आप इस सवाल को रेशियो से भी बना सकते हो, आप इस सवाल को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी बना सकते हो। प्यारे भाई मैं हर सवाल में बोलता हूं अगर डाटा कॉम्प्लिकेटेड है तो सवाल को रेशियो से बनाइए, अगर डाटा कॉम्प्लिकेटेड है तो सवाल को रेशियो से बनाइए, अगर डाटा आसान है सवाल को 100 से बनाइए, या डाटा आसान है कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप सभी का जवाब आना चाहिए सर जी डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप मुझे बताइए क्या आपको इन सब की फ्रैक्शन वैल्यू पता है? तो जो स्टूडेंट मेरी रेगुलर क्लास ले रहा है उन सबको ये देखते ही दिमाग में आ जाएगा, मैं जैसे ही बोलूं 22/2/9%, उसके दिमाग में आ जाएगा सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/9 होती। चलिए मैं आपको इसी सवाल को फ्रैक्शन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बड़े प्यार से समझिएगा। पहले आप मुझे बताइए 22/2/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? ये 22/2/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? बच्चा बच्चा जानता सर जी 2/9 होती। मैं आपसे पूछूं 27/3/11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती? भाई 9.09% मतलब 1/11, तो ये कितनी होगी जी 3/11, कितनी होगी जी 3/11।
ये बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? ये घटा रहे हो तो मैं चेंज को नेगेटिव लिखूंगा ना, ये बढ़ा रहे हो तो प्लस करूंगा, घटा रहे हो तो माइनस का 3/11। ये 62.5% कितना होता? 62.5% कितना होता सर? 12.5% मतलब 1/8। ये 12.5% का 5 गुना इसका मतलब कितना होगा? 5/8 होगा। यानी कि ये कितना होता है जी? 5/8 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। मैं इधर लिखूंगा इनिशियल वैल्यू, इधर लिखूंगा फाइनल वैल्यू। मैं इधर लिखूं इनिशियल वैल्यू और इधर लिखूंगा फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। ठीक है भाई, चलिए। इनिशियल कितना था जी? पहले अगर आपकी पॉकेट में 9 रुपए थे, 9 पे आपने 2 बढ़ा दिए, यानी कि अब आपकी पॉकेट में कितने हो गए जी? 9 पे 2 बढ़ गए, यानी कि 11 हो गए। पहले आपकी पॉकेट में 11 रुपए थे, 11 में से 3 घटा दिए तो आपकी पॉकेट में अब कितने रुपए हो गए? भाई अब 11 में से 3 गए, 8 हो गए। पहले आपकी पॉकेट में 8 रुपए थे, 8 पे 5 बढ़ा दिए। पहले 8 थे, 8 पे 5 बढ़ा दिए, यानी कि कितने हो गए जी? 13 हो गए। भाई कुछ नहीं करना, सीधी गुणा कर दो, सीधी गुणा कर दो है भाई, सीधी गुणा कर दो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक भी बच्चे को ये लिखवा के नहीं समझाने वाला हूँ कि ये 5 से 13, 8 से 13 कैसे हुआ, 11 से 8 कैसे हुआ, 9 से 11 कैसे हुआ। ये तुम्हें आना चाहिए अगर तुम है जो एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हो। है भाई, अब एक कचरा बुद्धि, 22 सही 2/9% का मतलब 2/9 होता है। या पहले आपकी पॉकेट में 9 था, 9 पे 2 बढ़ा दिया, कितना हो गया? 11 नहीं हो गया? अब बढ़ा रहे हो तो जोड़ दो, घटा रहे हो तो माइनस कर दो, इसमें कोई पूछने वाली बात भी नहीं है भाई। चलिए, अगर डाटा कट रहा है तो ऊपर ऊपर काट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या मैंने देखा सर 11 से 11 कैंसिल आउट हो रहा, यहाँ पे 11 से 11 कैंसिल आउट हो रहा कि नहीं हो रहा बताइए? बिल्कुल हो रहा सर। ये 11 से 11 मेरा कैंसिल हो जाएगा, या 8 से 8 मेरा कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इनिशियल आपकी पॉकेट में कितने रुपए थे जी? 9 रुपए थे। अब आपकी पॉकेट में कितना रुपए है जी? 13 रुपए। पहले आपकी पॉकेट में 9 रुपए थे, अब आपकी पॉकेट में 13 रुपए, यानी कि 9 रुपए आपकी पॉकेट में थे, 13 रुपए में अंदर तब्दील हो गए। यानी कि कितना बढ़ा जी? 4 बढ़ा है भाई। यहाँ पे कितना चेंज हुआ जी? 4 हुआ। किस पे हुआ जी? 9 पे हुआ। 4/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? हर कोई स्टूडेंट को पता है सर जी, 44.44%, यानी कि 44.44% इंक्रीज आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा। प्यारे भाई, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या है तो बताइए, जल्दी से बताइए। ये अच्छा, मार्कर दूसरा यूज करते हैं, ये मुझे लगता है आपको दिखाई नहीं देगा, है ना? चलिए, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इसी चीज को। ये भाई 11 से 11 कट गए, मेरा 8 से 8 गए। अब पहले आपकी पॉकेट में 9 रुपए थे, अब कितने हैं जी? 13 रुपए। यानी कि पहले आपकी पॉकेट में 9 रुपए थे, 9 से 13 हो गए, यानी कि कितने चेंज हुआ जी? यहाँ पे 4 चेंज हुआ, 4 चेंज हुआ। किस पे हुआ जी? 9 पे हुआ। 4/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 44.44%। कितनी होती भाई? 44.44% हो जाएगी। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था। इस सवाल को मैंने आपको रेशियो से बताया। एक और सवाल दे रहा हूं, जल्दी से बनाइए। इसको आप कैसे बनाओगे? चलिए, आपने किसी नंबर को पहले 11% बढ़ाया, आपने किसी नंबर को पहले 11% बढ़ाया, फिर आपने उसी नंबर को 13% बढ़ाया। पहले आपने एक नंबर को 11% बढ़ाया, फिर आपने उसी नंबर को 13% बढ़ाया, और फिर आपने उसी नंबर को 17% घटाया, 17% घटाया। तो आप मुझे बताइए नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? तो आप मुझे बताइए नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। तो आप मुझे बताइए नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? जल्दी से बताइए प्यारे भाई। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही प्यारी चीजें आपको मैं समझा रहा हूं, ठीक है? अगर आप है जो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस सवाल के अंदर आपने रेशियो मेथड लगाया, यानी कि रेशियो मेथड आप जानते हो क्या होता है? रेशियो मेथड लगाया तो जिंदगी भर इस सवाल को सॉल्व करते रहना, सवाल तुमसे कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगी। हमारा इस सवाल को करने का तरीके सीखने का मकसद यही है, कैलकुलेशन को कम कैसे किए जाना, ठीक है? चलिए, मैं इसी सवाल को है जो आप 100 से करोगे तो कैसे करोगे भाई? हर सवाल को करने के सैकड़ों तरीके होते हैं। 100 से भी कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो, परसेंटेज से भी कर सकते हो। आप 100 से करोगे तो कैसे करोगे? यदि आपकी पॉकेट में पहले 100 रुपए थे तो 100 से बढ़ के कितने हो गए जी? 111 हो गए। पहले आपकी पॉकेट में 100 रुपए थे तो 100 से 13% बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया? 113 हो गया।
आपकी पॉकेट में पहले 100 रुपए थे, 17% घट गए, यानी कि अब कितना हो गया जी, 83 हो गया। क्या आप मुझे बताओ इतनी बड़ी गुणा कर पाओगे आप? अरे आप कभी भी इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, नहीं तो कर पाओगे और नहीं आपको ये चीज करनी है। ये चीज आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी। ये चीज जो भी स्टूडेंट अपनाएगा वो स्टूडेंट कभी भी सवाल को सोल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई। तो इसके लिए मैं आपको एक रामबाण तरीका बताने जा रहा हूं। इसके लिए मैं आपको एक रामबाण तरीका बता रहा हूं, उसका नाम होगा फॉर्मूला मेथड। ठीक है भाई। कुछ सवाल फॉर्मूले मेथड से भी होते हैं। फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है भाई। जब भी आपको इस प्रकार की परसेंटेज दे तब आपको हमेशा यह फॉर्मूला मेथड यूज करना। ठीक है, दूसरा कुछ नहीं लगाना। आप नोट डाल के लिखिए, if a number is changed by, if a number is, if a number is, if a number is changed by, if a number is changed by, if a number is changed by x percent and y percent successively, if a number is changed by x percent, x percent and y percent, x percent and y percent successively, successively, if a number is changed by x percent and y percent successively, then net percentage change is equal to, then then net percentage, then net percentage, then net percentage change is equal to, change is equal to। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है भाई। हिंदी में लिखिए, किसी संख्या को क्रमागत x परसेंट व y परसेंट बदलने पर, किसी संख्या को क्रमागत x परसेंट एवं y परसेंट बदलने पर प्रतिशत, शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा बताइए। तो इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, आप अपनी कॉपी के अंदर उतार लीजिए। सीधा फॉर्मूला होता है जी, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100। आपके सामने ये जो चीज आई है डायरेक्ट परसेंटेज के अंदर आती, आपके सामने ये जो चीज आई है वो डायरेक्ट परसेंटेज के अंदर आती। जैसे मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं भैया, फॉर्मूला मेथड कुछ नहीं होता, ये होता इफ ए नंबर इज चेंज्ड बाय x परसेंट एंड y परसेंट सक्सेसिवली, देन नेट परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू। तो आपको कुछ नहीं करना सर, ये फॉर्मूला लगाना x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100%। ये फॉर्मूला बना कैसे, ये सारी चीज आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। मैं आपको एक भी दूसरे टीचर की तरह रटवाने नहीं आला, सारी चीजें बनी कैसे, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको लिखाया है तो बताऊंगा ये चीज बनी कैसे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, लगातार बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक। ठीक है भाई। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। मैंने किसी नंबर को 20% बढ़ाया, मैंने किसी नंबर को 20% बढ़ाया, मैंने उसी नंबर को 15% बढ़ाया। तो आप मुझे बताइए नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो आप मुझे बताइए नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा। ज्यादातर स्टूडेंट सर जोड़ रहे हैं 20 और 15 35, कचरा बुद्धि, या इतना आसानी से जुड़ जाता तो मैं यहाँ पे क्यों बताता तुमको हैं। अबे ध्यान से देखो इधर, या 20% बढ़ाया 15% बढ़ाया, मैं 20 मान लू x को, ये 20 मान लिया मैंने x को, प्लस 15% बढ़ाया y मान लिया 15 गुणा 20 गुणा 15 यानी कि 300, 300 बटे 100। यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर मेरा परसेंटेज में आता, ये आ जाएगा मेरा 30। 20 और 15 कितने हो गए, 35 और 3 कितने हो गए जी 38%। यानी कि नेट परसेंटेज चेंज कितना आ गया जी 38%। नेट परसेंटेज चेंज कितना आ गया जी 38%। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
चलिए अब हम इसी सवाल को जो मैंने आपको ऊपर डाटा दिया इसी डाटा को फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100%। अब एक घट रहा है तो माइनस हो जाएगा, चीजें बढ़ रही तो प्लस हो जाएगी। ये आपको कॉमन सेंस की बात है, आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा, ये फॉर्मूला बना कैसे, ये चीज मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। चलिए आपने पहले एक नंबर को x% बढ़ाया, आपने एक नंबर को पहले x% बढ़ाया, फिर आपने उसी नंबर को y% बढ़ाया। कितना बढ़ाया जी? y% बढ़ाया। आपने पहले एक नंबर को x% बढ़ाया, फिर y% बढ़ाया। चलो मान ही लेते, कोई दिक्कत नहीं। मैंने माना आपकी पॉकेट में कितने रुपए थे जी? 100 रुपए थे। कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। ठीक है भाई, 100 रुपए थे। मान लो आपकी पॉकेट में 100 रुपए थे, 100 रुपए को आपने क्या किया? x% बढ़ाया। आपने 100 रुपए को x% बढ़ाया, यानी कि अब कितना हो गया जी? आपने 100 रुपए को x% बढ़ाया। तो आप मुझे बताइए, 100 रुपए तो रहेगा सर? आप सभी का जवाब आना चाहिए सर जी 100 रुपए तो इसके अंदर रहेगा है भाई, 100 रुपए तो रहेगा। और 100 का x% बढ़ा है, 100 का x% कितना होता है जी? x होता है। यानी कि अब आपकी पॉकेट में कितना रुपए हो जाएगा जी? 100 प्लस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 100 प्लस x। ध्यान से समझना, आपकी पॉकेट में 100 रुपए थे, पहले आपने उसको x% बढ़ाए। ये 100 का x% कितना होता है? x होता है। यानी कि 100 रुपए पहले थे उतने तो रहेंगे, 100 का x% x होता है। यानी कि अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे जी? 100 प्लस x रुपए हो जाएंगे। कि यहां तक एक भी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट है तो बताइए, बताइए। चलिए नेक्स्ट मुझे बोला गया अब आप पीछे की वैल्यू को भूल जाइए, आगे पे काम कीजिए। आपने क्या किया? अब आपने इसी नंबर को y% बढ़ाया। कितना बढ़ाया जी? y% बढ़ाया। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता? मैं आपसे पूछूं, आप किसी नंबर को y% बढ़ा रहे हो, आप किसी नंबर को y% बढ़ा रहे हो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? जल्दी से बताएं। आप किसी नंबर को y% बढ़ा रहे हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस वाई होगा कि नहीं होगा? अब एक कचरा बुद्धि, y% बढ़ा रहे हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस y%। कितना होगा जी? 1 प्लस y%। ये चीज मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर के अंदर अच्छे से समझा रखी, पिछला वाला लेक्चर देखिएगा, सारी चीजें समझ में आ गई। क्या मैं इसी चीज को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? 1 प्लस वाई बटे 100% है भाई। क्या मैं इसी चीज को 1 प्लस वाई बटे 100 लिख सकता हूं? तो आप सभी का जवाब आना चाहिए, बिल्कुल लिख सकते हो। तो आपने 100 प्लस एक्स जो नंबर है उसको y% बढ़ाया, तो आप मुझे बताइए कितना होगा? सर जी 100 प्लस एक्स तो रहेगा, सर जी 100 प्लस एक्स तो रहेगा, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा जी? 1 प्लस वाई बटे 100। कितना हो जाएगा जी? 1 प्लस वाई बटे 100। यानी कि यदि आपकी पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए थे तो अब आपकी पॉकेट में कितने हो गए जी? इतने रुपए हो गए, इतने रुपए हो गए। तो यहां से आप सॉल्व करो भाई, 100 की गुणा 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा जी? 100 रुपए आ जाएगा। या 100 की गुणा वाई बटे 100 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 100 की गुणा वाई बटे 100 में करोगे तो ये वाई आ जाएगा, प्लस एक्स की गुणा 1 में करोगे तो एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स की गुणा वाई में करोगे वाई बटे 100 में तो एक्स वाई बटे 100 आ जाएगा। ये डायरेक्ट उत्तर आपका किस में आता जी? परसेंटेज में आता, परसेंटेज में। पहले आपकी पॉकेट में कितने रुपए थे जी? 100 रुपए थे। यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ, पहले आपकी पॉकेट में 100 रुपए थे, 100 से बढ़ के इतना हो गया। ये 100 रुपए थे, 100 से बढ़ के इतना हो गए। यानी कि नेट कितना चेंज हुआ? नेट कितना चेंज हुआ? तो नेट चेंज हो गया मेरा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100। ये डायरेक्ट उत्तर मेरा किस में आता जी? परसेंटेज में आता। किस में आता? परसेंटेज में आता। यहां तक एक भी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है तो बताइए। अरे भाई 3 का भी बताएंगे, पहले 2 का तो समझो ढंग से है। चलिए चलिए, तो ये फॉर्मूला कहां से आया? आपको बेवकूफों की तरह रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सारी चीजें प्रूव करके बता दी ये फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, अब लिखा हुआ तो किताबों में मिल जाएगा और हर कोई पढ़ाता है कि x प्लस वाई एक्स गुणा वाई बटे 100%। लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे, ये चीज भी मैंने आपको प्रूव करके बता दी है। तो अब आपको है जो रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए
अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूं, किसी संख्या को 11%, मैं आपसे दो सवाल पूछ रहा हूं, जल्दी से उत्तर दीजिए। मैंने किसी नंबर को पहले 11% बढ़ाया, फिर मैंने उसी नंबर को 17% बढ़ाया, तो आप मुझे बताइए नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा। आप क्या करोगे सर, फॉर्मूला मेथड लगोगे, इसको x मान लो, इसको y मान लो, यानी कि ये 11 प्लस बढ़ा रहे हो तो प्लस आएगा 17 प्लस 11 गुणा 17/100। ये डायरेक्ट जवाब किस में आएगा जी, परसेंटेज में आएगा, तो 11 और 17 10 27 एक कितना हो गया जी, 28 हो गया, प्लस 7 एकम 7 और 17 एकम 17 हासिल की, एक 17 एक 18 यानी कि 187/100, यानी कि 100 ये इधर जाएगा तो 1.87 हो जाएगा, तो कितना आएगा जी, 29.87%। तो आप मुझे बताइए, यदि आप किसी नंबर को 11% बढ़ा रहे हो, फिर आप उसी नंबर को 17% बढ़ा रहे हो, तो नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा जी, 29.87% आएगा, 29.87% आएगा। चलिए आगे, एक चीज हर कोई बच्चा जानता है सर, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है भाई, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता, प्राइस गुणा कंजप्शन। आगे करते हैं, ठीक है, ये हर कोई स्टूडेंट जानता है सर, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता, प्राइस गुणा कंजप्शन होता जी, प्राइस गुणा कंजप्शन। मैंने बोल दिया जी प्राइस में 29% की वृद्धि हुई, मैंने आपके सामने बोल दिया जी प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 29% की वृद्धि हुई, और कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी हुई जी, 13% की कमी हुई। प्राइस आपका 29% बढ़ गया, जिसकी वजह से आपने 13% खाना कम कर दिया, यानी कि 13% की कमी हुई। तो आप मुझे बताइए एक्सपेंडिचर में नेट परसेंटेज चेंज बताइए, तो आप मुझे एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का चेंज होगा, ये मुझे आप सॉल्व करके बताइए। चलिए अब देखिए, अगर आप इस सवाल को 100 से बनाओगे तो कैसे बनेगा, आप 100 से बनाओगे तो पहले मान लो आपका जो प्राइस 100 था, 100 से बढ़ के कितना हो गया जी, 129 हो गया। आपका कंजप्शन पहले 100 था, तो 100 से बढ़ के कितना हो गया जी, 113 हो गया। तो आप मुझे बताओ, आप इसको सॉल्व करोगे, जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी, इसको सॉल्व करने वाला सवाल कभी सॉल्व कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपको इससे नहीं करना, आपको रेशियो मेथड से बिल्कुल भी नहीं करना। जहाँ रेशियो मेथड की डिमांड है वहाँ रेशियो मेथड से कीजिएगा, और जहाँ पे अपनी 100 मान की डिमांड है वहाँ 100 मान के कीजिएगा, और जहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड तरीके बनते हैं वहाँ पे फॉर्मूला ही लगाना है आपको, ठीक है भाई। या आप मुझे बताइए एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजप्शन, या बीच में क्या आ रहा जी, मल्टीप्लाइंग आ रहा, या प्राइस में कितने परसेंट बढ़ रहा, 29% बढ़ रहा, प्राइस कितने परसेंट बढ़ रही है, 29% बढ़ रही, कंजप्शन कितने परसेंट बढ़ रहा, 13% बढ़ रहा। ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है कि नहीं, मुझे बताओ, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है कि नहीं, ये घट रहा कि बढ़ रहा भाई, हाँ घट रहा है, बढ़ रहा है। चलो ये कंजप्शन 13% कम हो रहा है ना, कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी हो रही, 13% की कमी हो रही, ठीक। तो प्राइस 29% बढ़ रहा, कंजप्शन 13% कम हो रहा, चीजें किसमें है जी, मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब क्या, मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या बताया, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कुछ नहीं होता सर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है एक प्रकार। तो ये भी हो गया कि आपने प्राइस को पहले 29% बढ़ाया, कंजप्शन 13% कम किया, तो एक्सपेंडिचर इतना बन गया। तो सवाल आपका फॉर्मूला बेस बन गया। आपने सर प्राइस को 29% बढ़ाया, ये माइनस है कि प्लस है, माइनस है तो 13 घटा दो, माइनस का 13% या प्लस आएगा, यहाँ पे कितना आएगा जी, 29 गुणा 13, 29 गुणा माइनस का 13 है ना, 29 गुणा माइनस का 13% है भाई, बटे में क्या आएगा जी, बटे में आ जाएगा 100। तो 29 में से 13 गया, कितना आ रहा है जी, 29 में से 13 गया, ये 16 आ जाएगा, 16 प्लस ये कितना आ जाएगा, 29 इंटू 13, तो 29 गुणा 8 87 7 8, 29 10 39 में से ये 8 गए, 2 गए, यानी कि 37, 3.77 आ जाएगा, 3.77%। 16 में से ये माइनस का 3.77% घटाओगे, तो 16 में से माइनस का 3 और 13, यानी कि 12 पॉइंट कितना आ रहा जी, 12.23%। तो नेट चेंज परसेंटेज कितना आ जाए, नेट परसेंटेज चेंज कितना आया जी, 12.23%, 23%। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था। मैंने आज आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज सारा का सारा कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन बता दिया। मैंने आपको रेशियो भी कैसे लगाना, कहां पे लगाना, ये भी बता दिया।
100 से कहाँ से बनाना ये भी बता दिया, और इसके अलावा मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कैसे करना ये भी बता दिया, सारी चीजें बता दी। इसके अलावा फॉर्मूला बेस भी बता दिया, फॉर्मूला बेस क्या होता है ये भी बता दिया, फॉर्मूला बना कैसे मैंने आपको रटवाया नहीं, सारी चीजें एकदम प्रूव करके दी है। ठीक है, चलिए बाकी करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।